हेलो दोस्तों, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम संविधान पॉलिटी की श्रृंखला 4 यानी चौथा वीडियो है जो इस लेके आ गए हैं। 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला है दोस्तों। संविधान यानी अर्थात यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, सीटेट, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने ये संविधान पढ़ा है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इस श्योरिटी के साथ आपसे कहता हूं। और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? इस प्रश्न का मैं है 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, बी ऑप्शन है राजकीय संवैधानिक आपातकाल, सी ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी ये तीनों ही आपातकाल राष्ट्रपति कर सकते हैं आपातकाल की घोषणा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इनमें सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया? सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, बी ऑप्शन सही। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर है सी ऑप्शन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था यानी का? तो सही उत्तर है बी ऑप्शन, 1951 दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 75 में, सी ऑप्शन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सही उत्तर है ए, लोकसभा में। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक भी कहा जाता है? सही उत्तर है ए, लक्षद्वीप। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है नरगिस दत्त। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? सही उत्तर है राज्यसभा के सदस्य। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। दोस्तों, ये वो संविधान के प्रश्न हैं, 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। आप इन प्रश्नों को लगातार पढ़ते रहिए और हम एक दिन में 40 प्रश्न लाते हैं जिससे वो सभी याद रह सके। 500 ही ला सकते हैं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख सकें। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपविष्ट है? अनुच्छेद 330 में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। सही उत्तर। विधान परिषद की एक वर्ष से कम में कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? 2। सही उत्तर बी ऑप्शन। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? सही उत्तर है ए, राज्यपाल की अनुमति के बिना। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी 2 बार जो लगातार निर्वाचित हुए भारत के राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जी हाँ। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रिटेन में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इस प्रश्न में क्लियरली कहा गया है कि आप अगर भारत से कितने वर्ष में रहने पर आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी 7 वर्ष से अधिक अगर आप भारत में निवासी नहीं रह रहे हो, नहीं आए हो,
तो आपकी स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है, मिनिमम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। जी हाँ, मैक्सिमम कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा का बोर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संविधान लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर ये सभी निर्णय लिए जाते हैं, डी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति इस नियुक्ति को करता है। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं? तो दादर और नागर हवेली उच्च न्यायालय हैं, वो बम्बई हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। जी हाँ। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा गया है हर पेपर में, तो इसका सही उत्तर है 30। तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो शायद ही अभी तक आपने पढ़े होंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य था इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपको ये बता सकें कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो संविधान का ये वो टॉपिक है जो हर परीक्षा में 5 नंबर का आता है, और मैं श्योर करना चाहता हूं आपका 1 नंबर गलत नहीं होगा मेरे से अगर आपने ये प्रश्न पढ़े हैं 500। सिर्फ ये 500 प्रश्न पढ़ जाएं, इसके बाद आप भले ही चले जाएं, लेकिन आपकी सफलता के लिए वो 5 नंबर कम नहीं पड़ेंगे जो हर बार हर परीक्षा यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स या सीटेट, एसएससी जीडी, यानी कोई भी परीक्षा उठा लो, कोई भी, उसमें ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। संविधान एक ऐसा विषय है, पॉलिटी एक वैसा विषय है जहां से प्रश्न आना श्योर होता है, और कहीं से प्रश्न आए ना आए, लेकिन संविधान से प्रश्न जरूर आएंगे। तो इसीलिए मैं ये श्रृंखला को धाकड़ एजुकेशन पर लाया हूं कि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सफलता है वो मुझे गर्वान्वित महसूस कराएगी, क्योंकि आप सफल होंगे तो मेरा भी एक उद्देश्य सफल होगा कि आप प्रभु की कृपा से सफल हो गए। हम उसका माध्यम छोटा सा है, लेकिन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हर टॉपिक से पॉलिटी आया है, इसके बाद हिस्ट्री भी आएगा, इतिहास भी आएगा, उसके बाद भूगोल भी आएगा। तो इस तरह से हर टॉपिक वाइज हम आपको पूरा जीके पढ़ाएंगे और बाकी के रीजनिंग मैथ्स के टॉपिक भी कराएंगे। तो दोस्तों अभी तो चैनल में आपके लिए संविधान की श्रृंखला चलेगी 7 दिन की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे और भी अच्छे वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।